प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आचार्य हेमरतन और आज हम बात करने वाले हैं कि धन त्रयोदशी कब है। धन त्रयोदशी 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी और धन त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी 29 अक्टूबर को ही 10:31 सुबह से और ये रहने वाली है 30 अक्टूबर की दोपहर 1:15 तक। तो सूर्योदय तिथि के अनुसार हम धन त्रयोदशी का पर्व 29 अक्टूबर को ही मनाएंगे। अब धन त्रयोदशी पर हमें करना क्या चाहिए? धन त्रयोदशी यानी कार्तिक मास का महीना है और कार्तिक मास के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के उनका प्राकट्य हुआ था, क्योंकि समुद्र मंथन जो हुआ था वो इसी महीने में हुआ था और साथ ही साथ महालक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ था। तो इसीलिए ये बहुत विशेष है क्योंकि इस समय समुद्र मंथन हुआ था। भगवान धन्वंतरी जब कलश लेके प्राकट्य हुए थे तो देवताओं ने उनको आरोग्य का देवता माना और उन्हें आरोग्य देवता की संज्ञा दी। इसलिए भगवान धन्वंतरी को हम डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये आरोग्य देवता हैं। यदि इनकी कृपा प्राप्ति हो जाए तो आपके घर में, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं रह सकता। ये रोग को खत्म करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जन्म हुआ था वो भगवान धन्वंतरी ही देके गए थे। अब हम बात करते हैं कि इस दिन हमें करना क्या चाहिए। इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए और कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। उनसे, भगवान धन्वंतरी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान धन्वंतरी, हमारे घर में कोई रोग ना आए, हमको कोई रोग न लगे, और महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें लक्ष्मी जी में धन की कृपा करें, हमारे घर धन से भरपूर रहे, क्योंकि धन के बिना जीवन चलना असंभव है। धन एक ऐसी वस्तु है कि इसके बिना जीवन का सुचारू रहना, जीवन का चलना, जीवन को जीना संभव नहीं है। और भगवान माँ लक्ष्मी धन का ऑर्डर दे सकती हैं, लेकिन उस धन को लाने का जो कार्य करते हैं वो कुबेर भंडारी करते हैं, कुबेर जी करते हैं। तो कुबेर जी को मनाना बहुत जरूरी है। यदि कुबेर जी को नहीं बनाया तो माँ लक्ष्मी ऑर्डर तो दे सकते हैं, लेकिन कुबेर जी रूठ गए तो धन आपके पास आएगा नहीं। इसलिए हमें इन सब की आराधना करनी चाहिए, इनकी पूजन करनी चाहिए। तो पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 29 अक्टूबर की शाम 6:31 से लेकर के 8:13 तक। इस बीच में आप धनतेरस का पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस के पूजन में करना क्या क्या चाहिए। तो धनतेरस के पूजन में आप भगवान धन्वंतरी के सामने गाय के घी का चौमुखा दीपक जलाएं और उनको फूल अर्पित करें और फूल अर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हमारा घर और मैं रोग मुक्त रहूं। उसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है और साथ में ही कुबेर जी का भी पूजन करना है। आपको 21 दिए जलाने हैं। कुछ लोग 13 जलाते हैं, कुछ लोग 51 भी जलाते हैं, कुछ 21 जलाते हैं, लेकिन आपको मैं सलाह देता हूं कि आप 21 दिए जलाएं। और 21 दिए जब आप जला रहे हो तो आपको एक मंत्र बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशकम दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का आप उच्चारण करके आप दीपों को जलाइए और उसको घर के हर कोने में, हर जगह रखिए, लेकिन डस्टबिन के पास रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1-2 दिए आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर जलाने हैं। उसमें से आप 5 दिए, कोशिश करें उसमें से आप 5 दिए शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर में जला के आए पहले, और वहां से आने के बाद 1 दिया अपने घर की मुख्य चौखट पे बिल्कुल जलाना ना भूलें। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शाम के समय खरीदारी करने चले जाते हैं, लेकिन ये मेरे मानना सही नहीं है। शाम के समय माँ लक्ष्मी जी का आगमन का समय होता है। शाम के समय आप घर पे रहिए, माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए, खरीदारी आप दिन में कीजिए। 10:31 से त्रयोदशी लग जाएगी, पूरा दिन आपके पास है, जम के खरीदारी कीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं कि खरीदारी में क्या क्या आप खरीद सकते हैं। उसके साथ ही घर की किसी भी नॉर्थ ईस्ट दीवार पर आप श्री गणेशाय नमः स्वस्तिक का चिन्ह और शुभ लाभ जरूर बनाएं, और ये अपने घर की किसी गृहिणी से कराएं तो अति उत्तम रहेगा। धन त्रयोदशी के दिन हमें पूजा में 11 कमल के फूल लेने चाहिए और महालक्ष्मी जी को अर्पित करनी चाहिए। और महालक्ष्मी अर्पित करने के बाद अगले दिन इनको लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र में या बांध करके अपनी तिजोरी में जरूर रख देना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष महालक्ष्मी जी का
आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ये बात हो गई पूजा की कि हमें पूजा कैसे करनी है, हमें आराधना कैसे करनी है। इसके बाद बात करते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस पे लोहा बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हमें धनतेरस पे सोना लेना चाहिए, चांदी लेनी चाहिए, तांबा लेना चाहिए, पीतल लेनी चाहिए, कांसा लेना चाहिए, स्टील भी आप बर्तन ले सकते हैं, लेकिन लोहा भूल कर भी न खरीदें। इस दिन हमें क्या करना है, इन तरह की वस्तुएं खरीदनी है। कोई भी एक बर्तन आप जरूर लेके आए। धनतेरस में हमें झाड़ू जरूर लेके आनी है। झाड़ू लेके जब आनी है तो उस झाड़ू को अपनी धनतेरस की पूजा में जरूर रखें। झाड़ू का रोली से चावल से पूजन करें और उस झाड़ू की आरती करें। और उसको करने के बाद अगले दिन से उस झाड़ू को इस्तेमाल घर में करना शुरू करें। कोशिश करें 3 झाड़ू लेके आए, जिसमें से तीनों झाड़ू का पूजन करें, 1 झाड़ू प्रयोग में लेके आए और 2 झाड़ू को कहीं भी घर में छुपा के रख दीजिए। कलश आप भर के रख लीजिए, वस्त्र का दान कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी आप दिवाली के दिन लेके आते हैं, लेकिन दिवाली के दिन पूजा करने वाले लक्ष्मी गणेश सरस्वती आदि की जो मूर्ति लेके आते हैं वो धनत्रयोदशी वाले दिन ही खरीद के लेके आए। चांदी लेके आ सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, केसर इस दिन जरूर खरीदनी चाहिए, चंदन खरीद सकते हैं, इत्र ले सकते हैं, इत्र तो जरूर लेना चाहिए, बर्तन भी ले सकते हैं। बर्तन किस धातु लेने चाहिए ये आपको बता चुका हूं मैं। इस दिन आपको सफेद मिठाई जरूर लेके आनी है और सफेद मिठाई का आपको माँ लक्ष्मी जी को भोग भी लगाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन हमें कदापि किसी को न उधार देना चाहिए और न किसी से उधार लेना चाहिए। कूड़े की बाल्टी के पास दीपक जलाना बिल्कुल न भूलें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कूड़े की बाल्टी के पास दीपक जरूर जलाएं। केसर और हल्दी दोनों माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें और उनको अर्पित करने के बाद 3 दिन तक रखे रहने दें। और 3 दिन रखने के बाद केसर और हल्दी दोनों को पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में जरूर रखें। आपके घर में सुख, संपदा, यश, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान जरूर मिलेगा। सफेद वस्तुओं का दान बिल्कुल ना करें, जैसे सफेद बतासे हो गए, सफेद कपड़े हो गए, सफेद मिठाइयां हो गए, इस तरीके का दान बिल्कुल ना करें। इस दिन आपको यदि किन्नर मिल जाए तो उनका पैर छू करके आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और यदि आपको सिक्का अपने दांत से टच करके आपको दे देते हैं तो आपसे मालामाल कोई नहीं है। ये हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, जिसको होता है वो मालामाल होता है। सूखा धनिया, जो मसाले वाला धनिया होता है सूखा, उसको जरूर खरीद के लाएं, चाहे थोड़ा सा लेके आएं और उसको इस्तेमाल घर में अगले दिन से करना शुरू करें और उसको पूजा में जरूर रखें। और ये धनिया आपके घर में धन की बरकत लेके आता है। इस दिन आपको समी के पौधे पर एक दिया जलाना चाहिए, हनुमान मंदिर में एक दिया जलाना चाहिए, पीपल के वृक्ष पर एक दिया जलाना चाहिए और आपको अपने पति के ऑफिस में भी अपने हाथों से एक दिया जलाना चाहिए। यदि आपके पति आपको इस दिन पैसे देते हैं तो आपको उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन वैसे पतियों को अपनी पत्नी को कुछ न कुछ रुपए जरूर गिफ्ट करने चाहिए, जरूर उनको देना चाहिए। धनत्रयोदशी के दिन घर के अंदर कुबेर के मंत्रों का जोर से उच्चारण करना चाहिए। जोर से उच्चारण करें और अपने म्यूजिक सिस्टम में लगा दें, जिससे तेज ध्वनि में आप कुबेर मंत्रों का उच्चारण घर के अंदर जरूर करना चाहिए। तो ये जानकारी थी धनत्रयोदशी के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कि दिवाली कैसे मनाएं। तब तक आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय माता की। आशीर्वाद। धनत्रयोदशी की आप सभी को शुभकामनाएं।